और देखिए अभी अभी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने भी हाथरस हादसे पर दुख जताया है लोकसभा में। हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत बड़ी खबर यूपी के हाथरस से आ रही है, जहां एक सत्संग के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, 100 लोगों की मौत हो गई है हाथरस के एक सत्संग में। भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, ये जानकारी आ रही है। और भोले बाबा नाम के बाबा के सत्संग में ये भगदड़ मची है। तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बड़ी दुर्घटना की खबर आ गई है। भोले बाबा कहे जाने वाले एक बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें करीब अब तक 70 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि मौत का आंकड़ा 100 से ऊपर है। हादसा बहुत बड़ा और दर्दनाक है। हाथरस जिले के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। आज उसका समापन था। समापन के बाद भोले बाबा जब वहां से जाने लगे तो पीछे उसके लोग दौड़े। बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोका तो भगदड़ मच गई। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 100 लोगों की मौत हो गई है और यह संख्या और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके पर भेजा है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ क्यों मची? बिना व्यवस्था के सत्संग करने की अनुमति किसने दी? ये जो लोग जिनकी मौत हो गई है, इनको इनके घर वालों को जवाब कौन देगा? आप भीड़ देखिए और भीड़ के बाद आप समझिए वहां पर अव्यवस्था का आलम ये कि 50 हजार से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा थे और उनको संभालने के लिए कोई व्यवस्था वहां थी नहीं। भोले बाबा नाम के एक बाबा का सिकंदरा राव के फुलरई में हाथरस में सत्संग चल रहा था। उस सत्संग का समापन समारोह था और ये तस्वीर जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं टीवी पर, यही है वो भोले बाबा। इनके बारे में बताया जाता है कि ये आईबी से रिटायर है। आईबी से नौकरी छोड़कर इन्होंने यहाँ ये सत्संग करने का काम शुरू किया। ये कोट पैंट पहनते हैं, शूज पहनते हैं। ये इन्होंने कहा कि जो इनकी कमाई होती है वो लोगों के मदद में ये वहां पर खर्च करते हैं। लेकिन अब जो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन? भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खुद जिलाधिकारी ने 50 से 60 मौत की पुष्टि की है। लेकिन अब आप लोगों को देखिए वहां पर कैसे लोग, वहां जो भगदड़ के बाद जो वहां लोगों के कपड़े छूट गए, जो लोगों की चप्पलें छूट गई, लोगों का सामान छूट गया, उसमें वो लोग तलाशते हुए अपने लोगों को। ये चश्मदीद क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम खत्म होएगा। खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची, नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से, दबने से मौत हुई है। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं चारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गा जी, ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले भगदड़ की गए। वजह से बच्चा मेरे दोनों दो नीचे के बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई, तो दब नीचे दबे पड़े रहे।
तो देखिए, आप जो पीड़ित हैं उनका बयान सुनिए, उनकी बातें सुनिए, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा ये हादसा है। हाथरस हादसे के बाद आगरा के अस्पताल में भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज अलर्ट मोड पर है। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर करने की तैयारी है। पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। तो आसपास के कई जिलों के अस्पतालों में अलर्ट है। इस वक्त एटा में एक साथ 27 बॉडी पहुंची हैं। आगरा के मेडिकल कॉलेज में भी अलर्ट कर दिया गया है। ये देखिए, वो बाबा जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ सुनील जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का अब मैं स्वागत करूं तो भी कैसे करूं, किस नोट पे करूं? देखिए अखिलेश जी, बहुत दुखद घटना है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, सबसे पहले तो इस हृदय विदारक इतनी दुखद घटना के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और पीड़ितों के परिजनों को ईश्वर शक्ति दे, साहस दे इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने के लिए, और जो घायल हैं ईश्वर जल्दी से जल्दी उन्हें स्वस्थ करे। आज इतनी बड़ी त्रासदी, जो सूचना आप उस सब से सूत्रों से आ रही है, 100 से ऊपर बताए जा रहे हैं जी, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। जो इसके चित्रण वर्णन के लिए शब्द नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग, आश्चर्य होता है कि हमारे प्रशासन के लोग इस तरह के कार्यक्रमों में कितने अलर्ट रहते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं। अजीब सा लग रहा सुन के, क्योंकि हम आज के तारीख में भी कार्यक्रमों में भगदड़ में हम इतनी जाने गंवा दे रहे हैं, शब्द नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसी बीच अखिलेश जी एक और बड़ी खबर आ रही है। जिला प्रशासन का बयान हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हाथरस में जहां हादसा हुआ वहां से TV9 रिपोर्टर मोहित की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए जरा पीसीआर। वक्त हम मौजूद हैं हाथरस का ये सिकंदराव के पास में गांव पड़ता है। देखिए पीछे मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पीछे पूरा पांडाल आपको नजर आएगा। यहाँ की जो भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, विगत 1 महीने से यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तैयारी करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जो इनके गुरु हैं उनकी गाड़ी जाती है तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। देखिए पांडाल के एरिया की बात करूँ, बताया ये जा रहा है कि यहाँ लाखों के आसपास में श्रद्धालु थे जो भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। और लेकिन जो पांडाल है, पांडाल बस कुछ ही बीच बना हुआ। पीछे अगर स्टेट देखें तो वहां पे पांडाल बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब पूरे तिरपाल वगैरह सब खाली कर दिए हैं और जो लोग हैं यहां से अब जा चुके हैं। देखिए इस भगदड़ में बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या लगभग 100 से अधिक बताई जा रही है। अगर वहीं मरने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक लोग श्रद्धालु घायल हो चुके हैं। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया क्या हुआ था यहाँ पर, क्या मामला था, हुआ क्या था यहाँ? ये हुआ था, सत्संग चल रहा था। यहाँ सत्संग खत्म होने के बाद में जैसे ही महाराज जी यहाँ से गए, उसके बाद निकलने के बाद में जब भीड़ भागी, उनके गाड़ी के पीछे नहीं भागी है, वो वहाँ पे खड़े थे कट पे जो यूटर्न है, उसके बाद में धक्का लगाया एक दूसरे में। धक्का लगने के बाद में नीचे लोग दबते हुए चले गए। उन्होंने किसी को देखा नहीं, लोगों ने, वो नीचे दब गए। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए। यहीं कितने एक्सपायर हो गए होंगे? कम से कम मान लो 20-25 तो ऑन स्पॉट ही यहाँ पे एक्सपायर हुए। नहीं वैसे तो ज्यादा है, रास्ते में अस्पताल में भी है, कोई भी जगह खाली। यहाँ पे उन लोगों ने परमिशन ली हुई थी? परमिशन तो ली है, बता रहे हैं लोग। परमिशन ली है। हाँ, लेकिन जो भगदड़ी मची है, भगदड़ में खत्म हुआ, क्या कहेंगे? भगदड़ ऐसे नहीं मची, वो साइड में खड़े थे, वो धक्का लगते हुए चला गए। गुरुजी तो चले गए यहाँ से उनके। तो जो कहना चाह रहे, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद में उसके बाद हुआ। और मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित के पास सीधे चलते हैं। मोहित, अभी वहां पर क्या हालात हैं? 100 से ज्यादा लोगों की मौत करीब बताई जा रही है, अभी बताइए क्या अपडेट है वहां पर? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ रहा है। देखिए तस्वीर में आपको एक बार के दिखाऊं कि ये है भोले बाबा का पूरा गेट, यहाँ पर होकर तमाम जो पीछे पांडाल लगा हुआ है, वहाँ पांडाल में लाखों की तादाद में श्रद्धालु थे। देखिए अब जो इनके सेवक है वो अब अपनी गाड़ी में फुलवाई रख के जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 20 दिन से यहाँ की तैयारियां चल रही थी, जिसको लेकर ये लोग आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार को दिन ही अपनी विशेष मान्यता बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद ये पांडाल है, पांडाल से निकलने के बाद जो इनके गुरु हैं जब वो उस रोड पर पहुंचे, यहाँ पर गाड़ियां चल रही है। गाड़ियां जाने के बाद में जैसे ही गुरु यहाँ से निकलते हैं तो इनके जो चरण रज बोलते हैं या फूल लेते हैं उनके पैरों
की मट्टी और गाड़ियों की मट्टी उठाने के लिए यहाँ से बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। और निकलने के बाद में क्योंकि एक जिस तरह से यहाँ श्रद्धालु, क्योंकि पंडाल की बात करें तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि 10-50 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकते इस पंडाल के अंदर, लेकिन चूंकि इस पंडाल में 4.5 लाख से 5 लाख लोग लगभग बताए जा रहे हैं जो कि श्रद्धालु बड़ी बड़ी दूर से आए थे, उसके चलते हुए यहाँ बिल्कुल गर्मी और गर्मी के बाद जैसे ही भगदड़ मची है तो बड़ी तादाद में, क्योंकि इनका सत्संग सुनने के लिए बड़ी तादाद में जो महिला है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए कुछ यहाँ पर इनके जो सेवक है, यानी कि इनको जो सेवा करते हैं गुरु की, अपने फूल लेके जा रहे हैं। एक बार इनसे बात भी कर लेते हैं। क्यों माता जी, यहाँ पर कितने लोग आए थे सत्संग के लिए? कितने लोग थे यहाँ पे लगभग जब आप आए थे? कितने लोग होंगे? मोहित जरा ये बताइए, वहां पर अभी कौन से अधिकारी पहुंचे हुए हैं? जिन लोगों की मौत हुई है उनके बारे में कुछ शिनाख्त हो पाई है? कौन लोग हैं वो? देखिए, जिन लोगों की मौत हुई है, अधिकारियों की बात बताऊं, तस्वीर दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स की गाड़ियां मौजूद हैं। हाँ। जो कि लगातार आ रही हैं और शिनाख्त करने की कोशिश किए जा रहे हैं। देखिए, पहला ऐसी बार हुआ है कि सीएससी पर, यानी कि यहाँ की जो सिकंदर राव की सीएससी है, यहाँ पर काउंटर लगा रखा है, क्योंकि जिस तरीके से भरदक मची है, लोग बाग अभी भी अपने जो उनके परिवारजन है वो उनको ढूंढने के लिए लगातार यहाँ पर मौजूद है। कि पुलिस फोर्स की गाड़ियां तमाम तस्वीरों नजर आएंगी। एसपी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आगे एसपी से एक बार बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची है, भगदड़ के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर तो देखा भी जा रहा है कि आखिर कितने लोग थे। देखिए एसपी सर मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, अब तक कैजुअलिटी की जो संख्या है लगभग सर कितनी आती? जी, तो सर अभी आप आए हैं तो क्या आपके द्वारा मौका मामला भी किया गया, किस तरीके की? ये देखो घटनाक्रम क्या है, घटना कैसे हुई। उन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, गड्ढे में स्लिप हो गया, उसके गाड़ी के ऊपर एक। तो सर ये जानकारी हुई यहाँ पे परमिशन कितने लोगों की थी, परमिशन वगैरह के बारे में? स्थानीय प्रशासन से पूछिए। आप सर, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, आप भी बाहर से आए थे? अच्छा, हाथरस जनपद में ही पड़ता है सर ये भी। तो सर क्या लग रहा है यहाँ पर किसकी कमी, कितने लोगों की यहाँ परमिशन थी, लोग कितने आगे? हाँ, ये चीज जरूर है कि यहाँ पर मतलब कि एक गाड़ी जी बाबा जी जब यहाँ से। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, अब ये जो हादसा है ये बहुत बड़ा हो चुका है और अभी आपको सुनाते हैं कि जिलाधिकारी क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें जांच होगी। देखिए, वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो। और सुनील सिंह यादव भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। सुनील जी, इतना बड़ा हादसा, आपको लगता है कि यहाँ पर अब जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी जिसकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है? 100 लोगों से ज्यादा की मौत की खबर। मैं ठीक बात कह रहे हैं गौरव जी, हृदय विदारक घटना है, इतना बड़ा हादसा है जहां अभी गिनती तो नहीं है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मरने वालों की गिनती ना बढ़े और जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका उपचार हो सके, वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतने ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, तो जिम्मेदारी तो प्रशासन को और सरकार को लेनी पड़ेगी। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने परमिशन दे दी, और दी है कि नहीं दी है? दी है तो कितनी भीड़ की दी थी और कितनी भीड़ आ गई है? हमें जो जानकारी है, हालांकि ये वक्त किसी पर आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं मिल रही, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिले, और सरकार किस तरीके की बात करती है कि मानो सब कुछ ठीक हो गया है। तो सरकार को भी नीचे उतर करके ये देखना पड़ेगा कि बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन अस्पतालों की हालात क्या हैं, एम्बुलेंस कहाँ है, डॉक्टर कहाँ हैं, दवाइयाँ कहाँ हैं? तो इस पर तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और किसी को नहीं, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार में बैठे लोगों को बताना पड़ेगा कि यह घटना कैसे हुई। नहीं, बिल्कुल। और इस बारे में मुझे लगता है कि प्रशासन इस बारे में जवाब देगा, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। इस बीच 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में हादसा जहां हुआ वहां कितनी भीड़ थी आप देखिए। ये प्रवचन जब हुआ और जब समाप्त हुआ, उसके बाद जब वहां से प्रवचन वाले बाबा चले गए, तब एकदम से भगदड़ मच गई, लोगों की दम घुटने से मौत हो गई।
स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर आ गए, लोग नीचे दब गए। अभी एटा में बहुत सारे घायलों का इलाज जारी है क्योंकि एटा करीब का जिला है। आगरा में भी अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सत्संग में लोग वहां पर गए थे, वहां अपने प्रवचन सुनने, और कैसे उनको ये बुरी खबर मिली, मन की शांति के लिए सत्संग में गए थे, और कैसे अब बिल्कुल हृदय विदारक की घटना हो गई। बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा है घरों पर, लोगों पर। अब आप सोचिए, इस बीच हाथरस मोहित हमारे साथ हैं। मोहित, कल सीएम योगी भी आ रहे हैं, लेकिन मोहित ये बताइए, अभी वहां पर जो हम आपके साथ कुछ लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, अभी वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, खास करके बसपा के लोग भी अब यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या कहेंगे, किस तरीके हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली, कितने लोग अब तक खत्म हो चुके हैं? आज की जो हाथरस की ये दुर्घटना है बहुत ही विभत्स है। इसमें लगभग सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और इसमें बाबा विश्वहरि का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में तमाम श्रद्धालु हजारों की संख्या में इधर आए थे, लेकिन इसमें आयोजकों की भी कमियां रही हैं। उन्होंने व्यवस्थाएं अच्छी नहीं की हैं और साथ ही साथ प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने पुलिस व्यवस्था दुरुस्त नहीं की है। यहाँ सैकड़ों लोग जो है एक दूसरे के ऊपर दब करके मरे जा रहे हैं, सांस के दबने से मर गए हैं। यहाँ पर हजारों चप्पलें अभी पड़ी हुई हैं। प्रशासन पूरी रिपोर्ट को छुपाने का काम कर रहा है। इसमें पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है। लेकिन इन लोगों पे इतनी गर्मी, परमिशन उन्होंने कितने लोगों के लिए होगी और इतना बड़ा हादसा? हमें ये बताइए, कौन था आयोजक कौन था? कितने दिनों से सत्संग चल रहा था? ये जो बाबा थे ये कहाँ से आई, बताइए, सब कुछ बताइए। ये बाबा कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको बताइए, और ये सत्संग कब से हो रहा था और आयोजक इसके कौन? में जो यहाँ से ग्रामीण अंचल से जानकारी मिल रही है, ये 10-12 दिन से कार्यक्रम चल रहा था और ये जो बाबा विश्वहरि है वो आज ही इधर आए थे। लोगों में आज उनकी जो श्रद्धा थी उसके दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए लोग जो है उनके पैर छूना चाहते थे। उसी बीच में यहाँ पानी पड़ा हुआ था, उसमें रिपटन हो गई और प्रशासन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उस रिपटन से ही भगदड़ मच गई और तमाम लोग यहाँ दब गए। कौन है जिन्होंने आयोजक कौन है आयोजक कौन है, किसने करवाया ये, और आयोजक है कहाँ पे? इनके भक्त हैं, सेवादार हैं। विश्वहरि जो बाबा हैं, भोले बाबा हैं, उनके अनुयायी हैं। देखिए इनके अनुयायी के आप नाम बता रहे थे, कौन कौन इनके अनुयायी हैं और क्या है इनका मामला? ये सब सरकारी कर्मचारी लोग इधर। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ के आयोजक से बात हुई आपकी, क्या कह रहे हैं? आयोजक कहाँ चले गए? आयोजक अभी मिले नहीं है, आयोजक भाग गए इधर से। आयोजक नहीं पा रहे हैं। ये जी बताइए, नाम बताइए आप। भाग गए। इंजीनियर वेद प्रकाश, मधुकर प्रभारी, राम सिंह, जी ये हैं आयोजक हैं। तो क्या लग रहा है ना, आयोजक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। और अनार सिंह प्रधानाध्यापक, एक संजू यादव, व्यवस्था थी वहाँ पर, इतने सारे लोग आए के सत्संग में सही से आने जाने की व्यवस्था थी। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था यहाँ पे क्या प्रॉपर थी? क्योंकि अब 4.5 लाख के लोग आदमी आ रहे हैं, और उसके अलावा क्या कह रहे हैं भैया, कोई व्यवस्था थी क्या? देखिए जनता, कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ तक, पानी पीने की भी उचित व्यवस्था नहीं थी, न लोगों के आने जाने की सही व्यवस्था थी, ना कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी शासन की तरफ से। उस पार से इस पार आने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने में लोगों की जाए। इन आयोजकों के इतने नंबर हैं, इनसे बात हुई तुम्हारी? सब नंबर 1। ये जगह कहाँ पड़ती है हाथरस में? अच्छा, ये जगह कौन सी पड़ती है जी? मुगलगढ़ी जी। एक बात और है कि इनके जो आयोजन देखे जाते हैं ज्यादातर एक सेकंड जी बताएं। जो आयोजन किए जाते हैं, हमने ये देखा है कि ये जो भीड़ अनियंत्रित होती है, कोई भी मतलब प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेता है। ये लोग, मेरी इनसे बात भी हुई, ये कह रहे हैं कि हमें प्रशासन की जरूरत नहीं रहती। तो ये दिक्कत 1 महीने से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने पास से चाहिए। सरकार को उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। भाई जो है कोई अगर नहीं तो उनको जो है कर रहा है, कानून के अंतर्गत ये कार्रवाई होनी चाहिए। जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है बिना किसी परमिशन के, इतने लोगों की जान जोखिम में पड़ चुकी, जान चली गई और भी हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। 10-12 दिनों से आयोजन चल रहा था, तो पुलिस यहाँ पर कोई व्यवस्था कर रही थी? कोई होमगार्ड थे यहाँ पर? कोई पुलिस के यहाँ पर लोग थे? यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, होमगार्ड कोई थे? आप यहाँ पे थे मौजूद जब सत्संग हो रहा था? उनकी सिक्योरिटी सहमति कोई नहीं था सरकारी आदमी? उनकी बाबा की सिक्योरिटी थी। कितने लोग होंगे बाबा की सिक्योरिटी में? उनकी निजी सिक्योरिटी थी, आदमी तो बहुत देखो होते हैं। कितना आप बताइए सबसे ज्यादा संख्या थी। कितने लोग होंगे यहाँ? सत्संग जब होता है, तुम थे यहाँ पे मौजूद? क्या चल रहा था वहाँ पे?
वो सड़कें लगी हुई थी, रोड भी सब क्रॉस, रोड जाम थे, सारे रोड भी बनते, सारे रोड बनते। देखिए इन लिए तमाम लोग हैं और उसी पे हम मौजूद हैं। अब आके राजनीति भी जरूर स्टार्ट हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कोई बाबा की व्यवस्था को सही बता रहा है तो कोई आयोजकों के बता रहा है। देखिए हाथरस के जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आशीष जी हैं हमारे साथ में। पूछ रहे हैं क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या कहेंगे जिस तरीके से भगदड़ होगी, कितनी मौतें हो गई, क्या आयोजकों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तेज बोलिए थोड़ा। धार्मिक कार्यक्रम में घटना हुई है, अब इतने कारणों तो बाद में ही पता चलेंगे, लेकिन इस समय तो सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जिला प्रशासन और प्रदेश के प्रशासन मिलकर लोगों का सहयोग करें, उनको जो भी यथासंभव जो मदद कर सकते हैं घायलों को पहुंचाएं, उसमें करें, बाकी चीजें सब बाद में से। देखिए तस्वीर में आपको लगाता हूं, लेकिन मोहित जरा ये जानकारी दीजिए कितने लोग घायल होंगे, कहाँ उनका इलाज चल रहा है और मौत का आंकड़ा अभी क्या बता रहा है प्रशासन? आप अभी सीएससी से आ रहे हैं, कितने लोग अभी घायल होंगे और मौत का आंकड़ा लगभग कहां तक पहुंच गया? लगभग 50 लोगों का मौत का आंकड़ा है और 100 करीब घायल हैं, उनको मदद कर रहे हैं लोग और पूरा प्रशासन। और अभी सीएससी पे मौजूद जो लोग एटा चले गए पोस्टमार्टम होने के लिए जा रहे हैं हम लोग, और नहीं जो सीएससी पे अभी मौत जिनकी मौत 50 और जो 27-28 लोग पहले एटा भी जा चुके हैं वो जो भी है कितने लोग बता रहे हैं आप? करीब 250 लोग हैं जो 250 लोग तो यही सीएससी पे हैं भाई साहब। अभी हजारियों चप्पलें पड़ी हुई है, हजारियों चप्पलें, और तो कोई आयोजक है ना, ये बोर्ड लग रहे हैं, लेकिन अब एक्शन होना बहुत जरूरी है। ये जो आयोजक है जो बोर्ड लग रहा है इसका फोटो लेना चाहिए आपको, जो इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। जिनका बोर्ड लग रहा है वो बोर्ड दिखाइए मोहित। देखिए आइए आगे एक बार बोर्ड पर चलते हैं, आयोजक के फोटो और देख लेते हैं। बता रहे हैं कि बोर्ड फोटो पे बोर्ड लगा हुआ है, एक आयोजक से और देख लिया जाए कि आयोजक यहाँ के आखिर है कौन। देखिए ये बाबा का बोर्ड लगा हुआ, हाँ आयोजक का लिस्ट आ रहा है ऊपर नाम में, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई वेद कुमार मधुकर है, मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये वेद प्रकाश मधुकर इंजीनियर प्रभारी बताया जाए, संजय यादव, चंद्रदेव, ये तमाम जो आयोजक हैं जिनका नाम लगा हुआ है, लेकिन अब इनके नंबर जो हैं अब लगातार बंद आ रहे हैं, यानी कि इनका कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ये जो गेट है मेन गेट ये लगा हुआ है। क्लियर आयोजकों का नाम एक एक करके लीजिए, बताइए फिर से, क्योंकि आपकी जो फुटेज है वो क्लियर नहीं आ रही है, नाम दिख नहीं पा रहा, इसलिए आप पढ़ के बताइए और थोड़ा जूम करिए। देखिए एक सबसे पहले जो आए हैं वो आए हैं देव प्रकाश मधुकर इंजीनियर हैं, ये प्रभारी हैं, पुत्र लिखे हुए हैं ये श्री राम सिंह, इनका पता है न्यू कॉलोनी दमनपुरा, ये सिकंदर राव के रहने वाले हैं। वहीं दूसरे हैं महेश चंद, ये भी सिकंदर राव के रहने वाले हैं। तीसरे हैं और ये पुत्र लेखपाल सिंह है। तीसरे हैं अनार सिंह, ये प्रधानाचार्य है, ये कृष्णा बिहार कॉलोनी सिकंदर राव के रहने वाले हैं। जो चौथा नाम आ रहा है वो आ रहा है संजू यादव, ये भी सिकंदर राव के रहने वाले हैं। एक चंद्रदेव आ रहे हैं, ये अध्यापक हैं, ये भी सिकंदर राव के। वहीं राम प्रकाश जी आए हैं, इनका भी जो है ये भी सिकंदर राव के रहने वाले। देखिए पूरा गेट है, इस गेट पर जो है इनके जो आयोजक हैं उनके जो बोर्ड लगे हुए हैं। देखिए अभी यहाँ की स्थिति बिल्कुल खाली हो गई है, लेकिन कुछ घंटों पहले का जो मंजर था वो यही है। देखिए सेम बोर्ड आगे पीछे दोनों तरफ ये लगा हुआ है। पर सत्संग चल रहा था वहां तक जा सकते हैं आप, तो वहां तक जाइए। बाबा जिस मंच पर बैठ के प्रवचन दे रहे थे वो दिखाइए, और जो लोग कह रहे हैं चप्पलों का वहां पर अंबार लगा हुआ है वो दिखा सकते हैं तो दिखाइए, बोलते हुए जाइए, जो जानकारी है बताते हुए जाइए। देखिए बिल्कुल ये पूरा पांडाल है, जिस पांडाल में बाबा जो सत्संग करने आए थे, ये तमाम पूरी जगह है। माना यह जाता है कि जो इनके सेवक हैं वो सेवक यहाँ पर 15 से 20 दिन पहले आ जाते हैं और बाकायदा ये पूरे पांडाल की जो सफाई है, वो आपको पांडाल तस्वीरों में दिख रहा है, ये पूरे पांडाल की सफाई वो सिर्फ वही लोग करते हैं, है ना। और उसके अलावा देखिए तस्वीर, देखिए पांडाल काफी बड़ा है, लेकिन बारिश होने के बाद में यहाँ पर भगदड़ जरूर मची है। देखिए पांडाल जो सामने आपको तस्वीरें नजर आएंगी, ये पांडाल से हालांकि जो इनका पर्दा था अब वो हटा दिया है। 6 दिन से लगातार, कितने दिन, 6 दिन से 7 दिन से आयोजन चल रहा है। नहीं आयोजन यहाँ पर प्रोग्राम जो हो रहा है वो कितने दिन से हो रहा है? 18 तारीख से शुरू हुआ था। देखिए श्रद्धालु जो लोग बता रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ 15 दिन से आए हुए पड़े हैं, जिसकी जो कि साफ सफाई कर रहे हैं। ये पूरा पीछे पांडाल ये जो लगा हुआ था टेंट का सामान हटा दिया, और जो सामने जो पांडाल है यहाँ पे गाड़ियां आपको दिख रही होंगी,
ये गाड़ियां अब यहाँ से सामान भरकर जाने लगी हैं और कहीं ना कहीं जो चप्पलों का अंबार है वो रोड के उस पार है, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ मची, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, वो भी तस्वीरें हम आपको बस थोड़ी देर में जरूर फ्लैश कराएंगे। मोहित, वहां पर हादसे के बाद अब वहां से घायलों को सबको यहां से भेज दिया गया अस्पताल? हाँ बिल्कुल, जितने भी घायल हैं यहाँ पे मौजूदा टीम आ गई थी, घायलों को सबको अस्पताल भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं जो मौत, जिन लोगों की मौत हो चुकी है हादसों में, उनको एटा, क्योंकि यहाँ से अलीगढ़ भी पास में, लेकिन एटा चूंकि ज्यादा पास में पड़ता है, हाथरस और एटा का ये पूरा बॉर्डर पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मोस्टली लोगों के लिए एटा भेज दिया गया। देखिए पूरा पांडाल जहाँ मेटाडोरा लग चुकी है, जो सामान है वो अब लद के बाबा का जा रहा है। ये पूरा पांडाल था जो तैयार किया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि आखिर इस पांडाल में 4.5 से 5 लाख लोग आखिर कैसे, 10-12 लाख, देखिए ये इन लोगों का 10-12 जो भी लोग हैं अपनी तरीके से अपना अपना, हाँ 10-12 लाख लोग, कितने लोग थे? 10-12 लाख लोग, ये लोग वो मर गए, लोग बोल रहे हैं पापी थे, वो खत्म हो गए। 2-4 साल के बच्चे भी हम हॉस्पिटल से देख के आ रहे हैं, वो भी पापी थे क्या? जब बाबा में शक्ति थी तो बाबा ने बताया क्यों नहीं? और अंधभक्त जो कह रहे हैं कि जो है 7 दिन के अंदर अंदर जो लोग डेड बॉडी है सब चलने लगेंगे पे। आप देखिए अब क्या बताएं, देखिए मैं आपको पांडाल की तस्वीर दिखाऊं, ये पूरा पांडाल था जहां बाबा ने इस सिंहासन पर बैठ के वो सत्संग देने के लिए आए थे। ये पूरी उन्होंने स्टील की ये मेज बनाई हुई है, ये पूरा पांडाल, बिल्कुल देखिए ये पूरा पांडाल है, ये स्टील की है, यहाँ पर बाबा बैठे हुए थे, मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। ये भैया आप लोग रुकिएगा, ये पूरा पांडाल, यहाँ पर बाबा ने जो है सत्संग करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, ये पूरा पांडाल है। यहाँ पर उनके साउंड वगैरह की व्यवस्था यहाँ पीछे की गई थी, यहाँ बाबा सत्संग कर रहे थे और इनके जो सेवक हैं वो भी कुछ नीचे बैठे हुए थे। और यहाँ से लेके जो सीधा आपको रास्ता दिखेगा आमने सामने का, यहाँ पर श्रद्धालु सुन रहे थे। यहाँ पर जो सेवक उनके आ जाते हैं जिनको सफाई करने के हिसाब से, यानी कि जो उनकी सेवक ही उनको बोला जा सकता है, वो 15 दिन पहले यहाँ आ चुके थे और इस टेंट में यहाँ पर वो रही रुके हुए थे। मोहित, ये हादसा हुआ कितने बजे और अभी ये लोग सब कहाँ गायब हो गए जो ये पंडाल की व्यवस्था संभाल रहे थे? देखिए ये जो सुबह इनसे मेरी बात हुई तो इनका सुबह यही कहना है कि सुबह 8 बजे से जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया था और 8 बजे के बाद से ये लगातार सत्संग यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जो इनके गुरु हैं बाबा भोले, वो यहाँ पर आते हैं लगभग 1 बजे के आसपास, 12 से 12 बजे के आसपास वो आते हैं और आने के बाद में तब सत्संग 1 बजे समाप्त हो जाता है। डेढ़ देखिए सामान पड़ा हुआ, सबसे पहले मैं सामान की तस्वीर दिखा दूं। फुल दिखाइए, जो श्रद्धालु हैं जिनके हाथ में जो सामान था, ये सामान छोड़ के जो चले गए, जो मतलब भगदड़ में फंस गए, किसी की चप्पल, किसी के टोपे, और देखिए ये पूरा बैग जिनकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, मोबाइल है, फोन है, बैग है, इनकी ज्वेलरी है, यहाँ पे 1-2 लोग संभाल दिए हैं, वो ये पूरा सामान है। और ये ऐसा सामान पता नहीं कितनी जगह में यहाँ पे पड़ा होगा। ये पूरी टेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और करने के बाद में ये पूरी वो जगह है जहाँ से बाबा सत्संग कर रहे थे। पीछे बाबा का बाथरूम वगैरह बना हुआ है, जी चल रहे जी ब्लैक जी, ये बाबा की फोर्स थी अपनी, उनकी अपनी एक जो वर्दी थी वो भी तैयार थी और उससे लेकर देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग भैया यही रुकिए, सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग का जो सत्संग की अगर हम बात करें तो ये 8 बजे से सुबह स्टार्ट हो गया था और 1-1.5 बजे तक ये चला था। 1.5 बजे तक चलने के बाद जैसे ही सत्संग ये खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद में श्रद्धालु यहाँ से निकलते, बाबा यहाँ से निकले तो उसके पीछे बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो भी उनको पीछे माने, क्योंकि एक कहा जाता है कि बोलते रहिए लेकिन तस्वीर भी दिखाते रहिए। जो लोगों का सामान था वो एक बार फिर से दिखा दीजिए जो वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, और आप बताते रहिए जो आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं लोगों का सामान आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये साउंड है, साउंड के बाद में ये जो सामान है ये लोगों का सामान है। और देखिए ऐसा सामान जो इनके परिजन थे वो ले गए। देखिए ये पूरा कीचड़ में सना हुआ ये सामान आपको दिखेगा, किसी के बैग हैं, कपड़े हैं, ये पूरा सामान है जो पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरे बैग आपको तस्वीरों में ले जाएंगे। ये बैग है, तस्वीर दिखाते रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, अब देखिए बहुत कुछ यहाँ पर हमारे संवाददाता ने घटनास्थल से बता दिया है। अब यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि 10-12 दिनों से यहाँ पर सत्संग चल रहा था, 18-20 दिनों से तैयारी चल रही थी, लाखों लोगों के अपने अलग अलग दावे, लेकिन कोई 5 लाख कोई 10 लाख का फिगर बता रहा है। यानी यहाँ पर अगर व्यवस्था की जाती, अगर वहाँ पर पुलिस वहाँ पर सही से व्यवस्था संभालती तो शायद ये हादसा ना होता या हादसा होने से रोका जा सकता था।
देखिए, इस बात पे हम अभी सेकेंडरी में आएंगे। हाँ, पहले हमारा आपका सबका प्रयास होना चाहिए कि जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार मिले और वो अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएं। बिल्कुल। और अगर आप लोग वहाँ पे कोई रिपोर्टर हो तो वो उस पर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो सरकार पे दबाव भी बनेगा। हमें उम्मीद है कि आपके रिपोर्टर और उन अस्पतालों में पहुँच रहे होंगे और वहाँ की व्यवस्था में कहीं अगर कोई कमी न होने पाए, सब सरकार को दिल्ली और केंद्र के मिल के उनके दवा में और उनके उपचार में कोई कमी न रह जाए। कोई एक घायल जो भी बचा है वो अपना जीवन न गंवा पाए। सरकार को इतनी पहली व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये जो हादसा जिस घटनास्थल पे हुआ है और इसकी तफसीस आप कर रहे हैं, ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें तो प्रश्न उठते ही हैं कि प्रशासन से क्या स्वीकृति ली गई थी, क्या प्रशासन ने स्वीकृति दी थी, क्या प्रशासन ने इतने बड़े आयोजन के तादाद में आने वाले संख्या बल को देखते हुए वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब स्वीकृति देती हैं तो उस तरह की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व भी होता है। वो ऑर्गेनाइजरों के साथ मिलकर उस तरह से ऐसा व्यवस्था कराया जाता है कि जिससे इस तरह के हादसे न होने पाएँ। ये सब चीज़ें हुई थी क्या? नेग्लिजेंस तो बड़ा हुआ ही है। प्रशासन और ये जो व्यवस्थापक हैं, सिर्फ व्यवस्थापक ही दोषी नहीं होंगे। अगर कोई गलत कर भी रहा था तो इतना बड़े प्रोग्राम के बारे में प्रशासन कहाँ था, क्या जानकारी थी उसको, क्या व्यवस्था किया उसने? तो ये चीज़ें भी ज़रूर सिर्फ जांच का विषय न रह जाए, इनके दोषियों पे भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जांच के विषय होकर ठंडे बस्ती में दब जाते हैं। हमारा अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, संसद भी चल रही है, इस पर ओवैसी ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहें। हाथरस में हाथरस वाले जान चली गई है। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है। अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी हैं उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी बात प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ। और लगातार देखिए इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि संसद चल रही है इस वक्त, तमाम सांसद दिल्ली में है। आप सुनिए बीजेपी के सांसद रवि किशन ने क्या कहा है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। और इस पर डिम्पल यादव का क्या कहना था, ये वो भी सुनवाते हैं आपको। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में, आइए, वो है 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। हमारे साथ सुनील साजन जी भी बने हुए हैं। सुनील साजन जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार इससे जुड़ी हुई हर जानकारी भी दे रहे हैं। आपने सुना, इस वक्त प्रतिक्रिया भी तमाम सांसदों की आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, इस दुर्घटना के बारे में, वो चिंता व्यक्त कर रहा है और जांच की बात की जा रही है कि जांच होनी चाहिए कि दरअसल इतने लोग कैसे इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। नहीं, ठीक बात है कि जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जितनी बार तस्वीरें देखी जा रही, वीडियो जिस तरीके से आ रहे हैं, दिल और दुखी हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी तक सब लोगों के बयान आए, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई। अभी भी जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी।
इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान। आपने सुना अखिलेश यादव को, उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि जो घायल हैं उन्हें इलाज सबसे बेहतर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी तादाद में लोग एक जगह पर इकट्ठा थे तो वहाँ अव्यवस्था क्यों थी, अव्यवस्था किस तरह की थी, बदहाली किस तरह की थी, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। और चश्मदीद जो वहाँ मौजूद हैं वो इसके बारे में भी बता रहे हैं कि दरअसल बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और बदहाली की स्थिति वहाँ पर थी। और सुमेरा, एक चीज़ इन्होंने कही अभी सुनील जी ने। सुनील जी, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा है, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री संदीप जी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो ये योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट है। अखिलेश जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। अखिलेश जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? गौतम, गौरव जी, सबसे पहले अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रशासन की क्या भूमिका उसने अपनी जो होती है वो निभाई कि नहीं निभाई। अभी तक इसकी जानकारी नहीं आ रही है। प्रशासन इतने बड़े कार्यक्रम को देने में अपनी भूमिका जो होती है कि किस तरह से क्या नाम्स हैं और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी जिसने परिजनों को खोया उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता है। सही बात। रिपोर्टें आएंगी, जांच होंगी, लेकिन जो लापरवाही हुई है सरकार और प्रशासन के द्वारा, जो सबसे कड़े दंड के भागी हैं, वो सुनिश्चित होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बिल्कुल, फिर लापरवाही बरतनी शुरू हो जाती है, सख्ती नहीं होती है। इसके दो पार्ट हैं, एक तो जांच होती रहेगी, लेकिन पहले मेडिकल सुविधा, और अगर लापरवाही बरती गई है, प्रशासन निश्चित रूप से लापरवाही दिख रही है, प्रथम दृष्टया तो लापरवाही दिख ही रही है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ के लिए जिस तरह से बैरिकेटिंग या पुलिस बल का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का होना चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम जी हाँ, जरूर यही अहम सवाल है अखिलेश जी जो उठ रहे हैं कि दरअसल पहले इस वक्त प्राथमिकता इस बात की कि उपचार हो, इलाज मिले, जो घायल हैं उनको इलाज मिले, वहाँ पर जो अव्यवस्था थी उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर फिर प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आयोजन की इजाज़त ली गई थी, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उनकी संख्या 40 बताई जा रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा थे, उनके लिए क्या 40 पुलिसकर्मी काफी थे? हमारे साथ मोहित हैं जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, ये जानकारी मिल रही है कि परमिशन ली गई थी और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिसकर्मी तैनात थे। हालांकि 40 पुलिसकर्मी तैनात थे, ये जानकारी दी जा रही है। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में जो लोग वहां इकट्ठा थे उनके लिए 40 पुलिसकर्मी काफी थे? इस तरह से क्यों वहां डिप्लॉयमेंट किया गया था? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सवाल साफ तौर से निकल के आता है। जब इनको ये पता था कि अगर ये विश्वगुरु शाखा यानी कि भोले बाबा का जो प्रोग्राम होता है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं, और खासतौर से आज मंगल का दिन भी है। मंगल के दिन इन लोगों की एक अहम मान्यता रहती है उनके दर्शन करने के लिए। तो 40 पुलिसकर्मी, 4.5 लाख वोट, क्योंकि जिन श्रद्धालुओं से बात हुई, तस्वीर में आपको एक बार लगातार और दिखा दूं, अभी भी बड़े लोग हैं यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कोई ना कोई अपने खोए हुए परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि उनका कोई बच्चा है, किसी की बेटी है। और ये रोड जो मेन हाईवे है, इसमें क्या 40 पुलिसकर्मी इसको लेके पर्याप्त थे? और जो आयोजक थे, क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं रहती, जो हमारे सेवादार हैं उनकी अपनी वर्दी रहती है, और जिन सेवादारों की संख्या हजारों के तादाद में होती है। देखिए पूरे पांडाल, ये 15-18 दिन पहले सेवादार, मोहित वो सेवादार जो इस पूरे आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे, अभी कहाँ है वो?
देखिए सेवादार की बात करें, देखिए कुछ सेवादार हैं जो इनके मेन गेट पर जो इनके गमले वगैरह थे वहां पर रह चुके हैं, और आधे से आधे जो आयोजक थे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयोजक थे, आयोजक पूरी तरह से फरार हैं। उनके मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की गई, उनके नंबर बंद हैं। और जो छोटे मोटे सेवादार है, क्योंकि इनके सेवादार भी बड़ी दूर दूर से आते थे, बाकायदा इन्होंने जहां पर बाबा सत्संग कर रहे थे उसके बराबर में उन्होंने टेंट लगाया हुआ था। टेंट लगाने के बाद वो वहां पर रहते थे, यानी कि 15 दिन से वो यहीं रहते सेवादार। क्योंकि अभी मैंने तस्वीर दिखाई यहाँ पर, अभी और तमाम लोग, क्योंकि बाबा से संपर्क हो पा रहा है, बाबा की कोई प्रतिक्रिया आई है? आप सेवादार हैं यहाँ की, तो कहाँ से आई थी आप? अलीगढ़ से दर्शन करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, क्या हादसा हुआ यहाँ पे? मम्मी कहाँ है अब आपकी? मम्मी ना मिल रही, 2 घंटा है गए। तब से आपके साथ थी, मम्मी मिली नहीं रही? तलाशने का, बात करने का किसी ने प्रयास किया? नहीं आ रहे का जब तो पिछड़े गए। अच्छा, आ रहे कहाँ? दादा आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़। आप भी सत्संग सुनने आए थे? तो आपके परिवार के लोग हैं, आप अकेले ही थे? परिवार के लोग तो अलग से आए थे, मैं अलग से आया। तो मुलाकात होगी उनसे? नहीं हुई। आप देख रहे हैं उनको? मैं देख रहा हूँ, नहीं मिले अभी तो नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग, हालांकि पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है, सेवादार यहाँ पर तमाम मौजूद थे, लेकिन अब सेवादार सारे जा चुके हैं। देखिए ये बोर्ड है, जो बोर्ड पर जिन आयोजकों के नंबर लिखे हैं वो आयोजक जा चुके हैं, इनके सेवादार जा चुके हैं। अब जो कुछ यहाँ पर लोग रह गए हैं वो सिर्फ अपने अपने परिजनों को देखने के लिए लग रहा है। भैया क्या कुछ क्या इस बात की जानकारी दी गई है, और बाबा का इस पर कोई अभी तक बाबा की प्रतिक्रिया आई है कोई? यहाँ पर जो सेवादार जी, देखिए ये आलम है कि इतना सामान भर भर के जा रहा है इस मिट्टी में। देखिए तस्वीर दिखाऊं, ये गाड़ी पूरी दल गई। जब इतने लोग आएंगे, इस वजन से गाड़ी पूरी दब गई है, क्योंकि बारिश के पास जिस तरीके से यहाँ पर मिट्टी को दबाया गया और आगे रफ्तन जो मची, उसको लेके भगदड़ लगातार मचती रही। क्यों? आप शायद सेवादार हैं यहाँ की। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? तो यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? अच्छा, आज ही हुआ है। तो आप यहाँ कितने दिन से? आज ही आई हैं, पहले आई थी? आज ही। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या हादसा हुआ है? 70 साल समापन होने के बाद मतलब हादसा हुआ है। हादसा हुआ, क्या भगदड़ मची है? हो गए जी। इकट्ठे होने के बाद जैसे रोड पार किया तो जैसे वहाँ पे नीचा था, देखा नहीं, पानी था, फिसलन, तो उसी में। पुलिस फोर्स नहीं थी यहाँ पे? पुलिस भी थी। आपके भी यहाँ सेवादार होते हैं अपने, तो वो सेवादार ने नहीं रोका पब्लिक को, जैसे महाराज जी आपके गए तो? अब सेवादार कहाँ है, आयोजक कहाँ है? जो आयोजक थे और जो सेवादार थे सब चले गए। इतना बड़ा हादसा हो गया, तमाम से लोग आ रहे हैं, वो सब अपने अपने घर चले गए। सही है क्या ये? सत्संग की बात करते हैं, सत्संग सुनने आ रहे हैं और सेवा का बहाना और सेवादार चले गए जाए। मोहित, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पर? देखिए प्रशासन की बात करें, प्रशासन का भी क्या उनका संपर्क हो पा रहा है? जो आयोजक थे उनसे, जो सेवादार थे उनसे, किसी से संपर्क हुआ है उनका? देखिए जितने भी यहाँ पर आयोजक थे, यानी कि जो आयोजक थे यहाँ पे, अब उन आयोजकों के नंबर बंद आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आयोजकों को पीछे में मैं आपको देखो तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर जो आयोजक हैं, आयोजकों का नाम और मोबाइल नंबर सब लिखे हुए हैं। ये 5-6 इनके मेन जो आयोजक हैं, इनको सब नंबर पर इनको बात करने की कोशिश कर ली गई, लेकिन ये नंबर सारे के सारे बंद हैं, क्योंकि आयोजक वो जा चुके हैं। और रही बात इनके सेवादार से, क्योंकि 15 दिन से यहाँ लगातार जो सेवादार चल रहे थे वो अब सेवादार भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोहित, आप जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के परिजन अभी उनको मिले भी नहीं है, तो वो भी बहुत हड़बड़ में, बहुत अफरा तफरी में वो भी एक दूसरे से बिछड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से परिजन यहाँ पर ऐसे हैं कि वो तलाश रहे हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी आई थी, कि कोई उनकी बेटी आई थी। वो लोग अब लगातार उनको देखने का यहाँ प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। देखिए यहाँ पर लखीमपुर खेरी, बिहार, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। बसों का अंबार लगा हुआ था और गाड़ियों की पार्किंग की कोई ज्यादा खास व्यवस्था नहीं। देखिए 4.5-5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं, तो पुलिसकर्मी नहीं, और लिहाजा यह है कि इनके द्वारा पुलिसकर्मी की इतनी मांग भी नहीं की गई। इनका कहना था कि जो हमारे सेवक हैं
वो अपने वर्दी और डंडा लेके तैयार रहते हैं, जो कि पूरी तरह से तरफ से मांग की जाए ना की जाए, लेकिन प्रशासन को तो व्यवस्था को देखना जरूरी था ना। प्रशासन को तो जरूरी होता है कि वो देखे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है और कितने लोगों की वहां पर दरकार होगी, जरूरत होगी, ये देखना चाहिए। साथ ही वहां पर तमाम लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। मोहित, हम बता दें अपने दर्शकों को भी कि हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं और हम लगातार हमारे स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर्स दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जो घायल हैं उन्हें जगह जगह ले जाया गया, अलग अलग इलाकों में ले जाया गया। तो अभी इस वक्त लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 0572227041 इस पर कॉल कर सकते हैं लोग और यहां उन्हें अपने परिजनों के बारे में एक जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा एक और नंबर जारी किया गया है 0572227042 05722227042 ये नंबर जारी किए गए हैं। 2 नंबर हैं 4142 हाथरस कलेक्टर ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि वहां पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। उनके साथ जो उनके परिवार के लोग आए थे उन्हें ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ये हेल्पलाइन नंबर्स आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार ये हम कोशिश करें कि आपको हर अपडेट दें। हेल्पलाइन नंबर कलेक्टर की तरफ से जारी किए गए हैं। आयोजक फरार हैं और वहां पर लोग अभी अपनों को खोज भी रहे हैं। वहां पर घटनास्थल पर लोग मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इस बारे में? पूछ लिया जाए जी। मैं कुछ तो जानकारी आ गई। मेरा कहना यह था कि जो घायल हैं, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं रहे, उनके परिजन परेशान हैं, तो प्रशासन को तत्काल ये सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए कि किन किन अस्पतालों में कितने लोग पेशेंट भर्ती हैं, वहां का नंबर, क्योंकि 2 हेल्पलाइन नंबरों से हजारों लाखों लोग की भीड़। अच्छा, आपको रोकूंगा अखिलेश जी, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से हाथरस हादसे पर बात की है। उन्होंने आज लोकसभा में भी इस पर दुख जताया और बोला कि हम केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार से संपर्क में है। और अब खबर है कि प्रधानमंत्री ने खुद सीएम योगी से हाथरस हादसे पर बात की है। एक बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम योगी से बात करने की बात है। इनफैक्ट खबर तो यह भी है कि कल सीएम योगी हाथरस जा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी जल्दी से जल्दी लोगों को देनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप अखिलेश जी? जी, वो नाम सार्वजनिक करने चाहिए घायलों को, क्योंकि परिजन परेशान होंगे तो वो घायल कहाँ कहाँ किस किस अस्पताल में हैं ये सार्वजनिक कर देनी चाहिए। प्रशासन को और अमला लगा करके इन सब कार्रवाइयों को करना चाहिए। अगल बगल के जनपदों से और अधिकारी और डॉक्टर बुला लेने चाहिए, जिससे कुछ परेशान लोगों को राहत सुविधा सूचना तत्काल इतनी मिल सके। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है प्रशासन इस पर काम कर भी रहा होगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सीएम योगी से बात की है और जो आपके सुझाव हैं वाकई इस समय जल्दी से जल्दी लोगों को जितनी जल्दी जानकारी देंगे उतना जल्दी उनके अंदर जो इस वक्त बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, अपनों से मिलने की जो ललक होगी, वो थोड़ा सा वहां पर उनको शांति मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से बात की है और कहा है कि सरकार पीड़ितों की मदद में जुटे। ये जानकारी आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर मोहित का रुख कर लेते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मोहित, ये यहाँ से लोगों को ले जाया गया है, अलग अलग अस्पतालों में उन्हें पहुंचाया गया है, यहाँ से कहाँ ले जाया गया है घायलों को? देखिए, यहाँ से तमाम जगह लोगों को ले जाया गया है और कहीं देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के हाथरस जो सिकंदर राव सीएससी है वहां पर ले जाया गया है। सिकंदर राव के जलेसर सीएससी ले जाया गया है। इसके बाद में एटा में बड़ी तादाद में लोग गए हैं और जो ज्यादा घायल हैं को सुनवाई में ये आया है कि उनको अलीगढ़ जो कि मेडिकल कॉलेज है उनको वहां पर भी ले जाया गया है। तो ये जितने जो घायल हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिकंदर राव सीएससी पे इतनी व्यवस्था नहीं थी और उनको अलग अलग जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया है, कोई सरकारी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपने अपने परिजनों को ढूंढते में साफ तौर से नजर आ रहे हैं। उनके परिजन उनको नहीं मिल पा रहे हैं और वो लगातार भटक रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो घायल हैं, उनको नहीं पता कि वो कहाँ हैं और उनको ये भी नहीं पता कि उनकी मौत हो चुकी है, इस दुनिया में वो है या नहीं। अब वो लगातार अपनी पथराई हुई आंखों से वो लगातार। तो मोहित, आपको जो भी जानकारी है बताइए, यहाँ से वो परिजन या जो लोग टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हो जिनको अपने परिजन नहीं मिल रहे हो, अगर वो घायल हुए हो तो कहाँ कहाँ संभावना है जहाँ ले जाया जा सकता है? हर उस अस्पताल का, हर उस जगह का नाम बताइए आप। देखिए, मैं एक चीज और दिखाई है। देखिए, ये एक माता, ये कहाँ से आई हैं आप? बेटी कौन नहीं मिल रहा आपका? कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? नहीं मिल रही। और कोई भी नहीं मिल रहा? कितने लोग आए थे आपके साथ में? अच्छा, नहीं मिल पा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो परिजन हैं
वो अलग अलग जगह पे उन लोगों को भर्ती करा गया। सबसे ज्यादा यहाँ पास की जो CSC है सिकंदराव, वहां पर भर्ती कराया गया। उसके अलावा यहाँ से सिकंदराव के अलावा जलेसर भेजा गया है, एटा भेजा गया है, हाथरस भेजा गया है। जो ज्यादा सीरियस है उनको अलीगढ़ भी रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ, देखिए तमाम जो अधिकारी हैं अब वो लगातार यहाँ पर आते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का लगा हुआ है और यहाँ पर लोग लगातार अब आते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद लक्ष्मी नारायण जी हैं। देखिए लक्ष्मी नारायण जो कि मंत्री था, जिस बात का हम अभी लगातार जो जिक्र कर रहे थे, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि उनके साथ में संदीप सिंह भी लगातार आने वाले थे। देखिए सबसे पहले अब उनसे बात करेंगे, अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो इसको लगातार सख्त कदम उसको देखती हुई साफ तौर से आ रही है। इस गाड़ी में लक्ष्मी नारायण चौधरी वो आए हैं मौका मामला करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस सत्संग में एक बड़ा जो भगदड़ के कारण जो हादसा हुआ है उसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय है। देखिए प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी से खुद फोन पर बात की और बात करने के बाद अब जो है उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए अभी लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो देखिए वो आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए लक्ष्मी नारायण जी आ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो देखिए अभी बात करते हैं, फोन पे अभी बात कर रहे हैं। इनके अलावा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस फोर्स के जवान लगातार मौजूद है। और देखिए अभी जो आंकड़ा है अब वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। देखिए लक्ष्मी नारायण चौधरी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नजर आ रहे होंगे। इनके साथ में बस थोड़ी देर में जो संदीप सिंह हैं वो यहाँ पर बस थोड़ी देर में आने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरी जगह का अब ये जो है मौका मुआमना करेंगे। यहाँ पर आके देखेंगे आखिर गलती किसकी रही। कितना बड़ा आयोजक था, आयोजक के बाद में कितनी यहाँ पर परमिशन थी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो रहा है। क्या इनको अंदाजा नहीं था कि 4.5 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पर आने वाले हैं? तो इसकी बात को लेकर अब जो है ADG यहाँ पर मौजूद हैं, IG वगैरह तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊं कि अब लगातार ये फोन पे अभी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी हमसे इनसे बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़े मोहित, हम देख पा रहे हैं यूपी सरकार के कैबिनेट पूछे उनसे सवाल, आप सीधे उनसे पूछे कि वो यहाँ आए हैं, उनको क्या जानकारी अभी तक मिली है प्रशासन से? आपको मालूम है? देखिए बिल्कुल अभी फोन पे बात कर रहे हैं। जैसे ही फोन से फ्री होते हैं मैं तुरंत इनसे बात करूंगा कि परमिशन कहाँ से, इतना बड़ा आयोजन था, क्या जानकारी हुई, क्या हुआ। अभी बात करेंगे इनसे। शायद वो इसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं फोन पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी भगदड़ के कारण एक बड़ा जो है सड़क हादसा, बड़ा हादसा जो है यहाँ पर सिकंदराव के में देखने को लगातार मिल रहा है और घायल हैं, उनका इलाज भी। पहले देखिए बात करेंगे। सर आप TV9 पे लाइव हैं, सर क्या कहेंगे कि इस हादसे की क्या वजह मिली? सर क्या क्या इंक्वायरी आपके द्वारा सर की जा रही है? घायलों के उपचार कराने के लिए और कराने के लिए हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। ADG आगरा, कमिश्नर अलीगढ़, दोनों की अध्यक्षता में 2 टीम बना दी गई है। जो भी दोषी मिलेगा इस जांच करने के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम देंगे और 2 लाख रुपए मृतक परिवार को हम सहायता के रूप में देंगे। इसमें चूंकि ये धार्मिक आयोजन था, इसमें भीड़ बढ़ भी जाती है। जो भी मुख्यमंत्री जी भी सुबह घटना स्थल पे यहाँ आ रहे हैं, इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई। सर कैजुअलिटी कितने हुई, कितने लोगों की मौत का आंकड़ा लगा आपको? जैसे मैं एटा में था, अभी 27 डेड बॉडी थी और 3-4 घायल भी थे। घायलों का उपचार किया जा रहा है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। इसी तरह डेड बॉडी आगरा भी भेजी गई है, अलीगढ़ भी भेजी गई है, हाथरस भी। अब जब सबका निष्कर्ष निकल के आ जाएगा तभी कोई सही सटीक इसकी जानकारी। सर तमाम जो परिजन हैं वो घायलों को, अपने परिजनों को देख रहे हैं। क्या सर जिनकी जानकारी होगी उनके नंबर फ्लैश या सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, इनके नाम सार्वजनिक हो जाए, कम से कम उन लोगों को राहत तो मिल जाए? अभी जैसे 27 डेड बॉडी थी जी, उनमें 16 की पहचान हुई, 11 की पहचान अभी हुई नहीं जी। जैसे जैसे पहचान होती जा रही है जी, जो बिना पहचान हुए अभी पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा सकता। बराबर। जिनकी पहचान होती जा रही उनका नाम सार्वजनिक किया। घायल कितने की जानकारी मिली, घायल कितने होंगे सर लोग? अब घायल मैंने बताया अभी एटा में तो मुझे 4 ही मिले। मरने वालों की संख्या टोटल कितनी आई अब तक? अभी तक 27 डेड बॉडी एटा में थी। अब मैं यहाँ आया हूँ, अब अलीगढ़ जाऊंगा, आगरा भी जाऊंगा। तब मुख्य सचिव वगैरह भी आ रहे हैं सर? क्या
मुख्य सचिव जी आ रहे हैं, डीसी जी आ रहे हैं, इस समय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मोहित, प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को ले जाया गया है क्या? उसके लिए कोई निर्देश दिया जा रहा है सरकार द्वारा? पूछिए उनसे। सर घायलों के कोई निर्देश दिए गए, लाइव जा रहा है, कोई निर्देश दिए गए हैं सर घायलों के लिए ट्रीटमेंट के लिए सर? जो प्राइवेट अस्पताल में है सर, जो प्राइवेट अस्पताल में है वो इसी तरह सरकार की ओर से उनका उपचार किया जाएगा और पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए घायलों को और 2 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें सर जो प्राइवेट अस्पतालों में वो प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में मोहित, साथ ही यहाँ पर जो लोग इस वक्त अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? रात का समय हो गया है, लोग वहीं बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने मोहित, इनसे पूछिए, प्रशासन की कमी की बात भी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू। सर दोबारा बोलिए। प्रशासन की लापरवाही की बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या रिपोर्ट है उनके पास? में जो सर प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है, क्या करिएगा सर प्रशासनिक अधिकारियों की? बात कही, दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी पुलिस आगरा, दोनों की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है अलग अलग। जो रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये लक्ष्मी नारायण जी बात अब लगातार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आ रहे हैं, पूरा मौका मुआवना कर रहे हैं। तस्वीर में आपको एक बार देखिए, फिर दोबारा लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है इनके द्वारा कि सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और आज डीजीपी आएंगे और मुख्य सचिव बस थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में यहाँ की जो देखेंगे क्या है। देखिए घायलों के बारे में बात ठीक है मोहित, आप रहिए हमारे साथ। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, टीवी9 भारतवर्ष पर उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बड़ा बयान दिया है। घटना स्थल पर यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, घायलों के उपचार की व्यवस्था की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। टीवी9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं पर यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण भी पहुंचे हैं। उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज सरकार करवाएगी, प्राइवेट अस्पताल में भी सरकार इलाज कराएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को, एडीजी को, कमिश्नर को निर्देश दे दिए गए हैं और वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। घायलों का इलाज सरकार करवाएगी, ये भी उन्होंने दावा किया है। और हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ गए हैं। पंकज, अभी लक्ष्मी नारायण ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर इस बात की जानकारी दी है कि कमेटी बना दी गई है, साथ ही योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचेंगे और वो भी मौका मुआयना करेंगे कि दरअसल क्या हुआ यहां पर। देखिए, कमेटी कई तरह की बनाई गई है, जांचें भी शुरू हो गई है और जांच जारी रहेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका शव का हाथरस में सिकंदराबाद में जहां पर ये हुआ सीएससी पर, वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आगरा, एटा, अलीगढ़, कासगंज, इन सब जगहों पर शवों के पोस्टमार्टम करा के उनको घर तक पहुंचाने की बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता आपको बताऊं कि जो लोग घायल हो गए, जिनको इमीडिएट आपको बताऊं कि उनको मेडिकल नीड है, मेडिकल हेल्प चाहिए, उनको उन आगरा, अलीगढ़, जो मैं अभी जिन शहरों के नाम बताए हैं, वहां पर ले जाने की जरूरत है। आपको पता है कि शुरुआती घंटों में एम्बुलेंस की कमी रह गई थी। जिस तरीके से उसके बाद ये सब चीजें बाद में आएंगी कि गलती किसकी है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो जिनकी मौत हुई है, चाहे जो ज्यादा घायल हुए हैं, वो महिलाएं हैं और फिर बच्चे हैं। तो वहां पर अभी इमीडिएटली कई सेंटर्स बन गए हैं। क्या नंबर आ रहा है, क्या अभी नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर पंकज? कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है? डीएम 50 से 60 कह रहे हैं, चश्मदीद 100 कह रहे हैं। देखिए, अब संख्या बढ़ती जाएगी आपको बताऊं गौरव, क्योंकि कुछ लोग जैसे एटा के जो एसएसपी है राजेश सिंह, जो एटा में जो सिविल अस्पताल में लोग गए तो वहाँ 27 बॉडी आई थी, जिसमें से 23 महिलाएं थी, 3 बच्चे थे और 1 बुजुर्ग थे। वैसे ही जैसे अभी आपने सुना कि हाथरस के जो डीएम है आशीष पटेल, जो 2 दिन पहले ही वहां गए हैं, उनको हाथरस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने कहा 50 से 60। इसके अलावा जैसे एटा हुआ, अलीगढ़ हुआ, वहां से भी इस तरह की खबरें आ सकती है और कई घायलों की हालत बहुत चिंताजनक है। तो मुझे लगता है मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। ठीक है पंकज, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, हाथरस हादसे पर राहुल गांधी का बयान भी आ गया है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये कहा राहुल गांधी ने, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार को
लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में बोलते हुए हाथरस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। और हाथरस के सांसद का हादसे पर क्या कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। देखिए, निश्चित ही मेरी अभी सदन से निकलते हुए मेरी वहाँ के डीएम और एसएसपी से दोनों से बात हुई और हमारे जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं मेरी उनसे बात हुई है। वहाँ एक कथा का आयोजन था और कथा के आयोजन को लेकर के ही वहाँ कुछ भगदड़ हुई है और उसी में जो है काफ़ी जो है श्रद्धालु थे, उनकी दर्दनाक मृत्यु भी बताई गई है और काफ़ी लोग उसमें श्रद्धालु इंजर्ड भी हुए। तो वहाँ मौके पर प्रशासन मुस्तैद है, राहत और बचाव के कार्य भी चल रहे हैं और जो घायल हुए हैं उनको उपचार जो है कराने का कार्य वहाँ का स्थानीय प्रशासन लगातार कर रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है, जहां ये दुर्घटना हुई है, जहां ये हादसा हुआ है, जहां पर इस वक्त भी लोग अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। मोहित हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। मोहित, अभी भी क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने परिजनों को तलाश रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। प्रशासन उनकी मदद के लिए क्या कर रहा है वहां पर, क्योंकि मंत्री भी पहुंचे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों की मदद की जाएगी, क्या कुछ वहां अभी हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मंत्री अभी लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर आए थे। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। जितने भी परिजन, जितने भी जो घायलों के जो परिजन है जो इस जगह मौजूद हैं जहां पर भोले बाबा का प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पर जो मौजूद हैं उनको समझाया जा रहा है और बाकायदा उनके यहाँ बैठने की भी व्यवस्था अब लगातार की जा रही है। देखिए, घायल जो है अलग अलग जगह पर शिफ्ट कर दिए हैं। कोई एटा बताया जा रहा है, कुछ लोग अलीगढ़ और कुछ एटा, कासगंज, हाथरस, मतलब जहां जैसी व्यवस्था बनी हुई है घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। और कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात मंत्री ने यह भी कहा कि एटा में 27 बॉडी पहुंच चुकी है और उसके बाद में 19 बॉडियों की शिनाख्त हो चुकी है और उसके बाद में 8 बॉडी अभी ऐसी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अब ये लगातार कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। डीआईजी रही है हमारे साथ। पंकज, मुझे ये बताइए, क्योंकि अब रात हो रही है और अब क्योंकि स्थिति और वहां पर गंभीर होगी, जो लोग वहां पर अभी भी घटना स्थल पर हैं उनको वहां से ले जाने के लिए, या जो घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में हैं उनके इलाज के लिए किस तरह से प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है? देखिए, मामला जो है, चूंकि एक छोटी सी जगह पर ये घटना हो गई और इतनी बड़ी घटना हो गई, उस तरीके से मेडिकल के इंतजाम नहीं थे। वहाँ एक सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है सिकंदराबाद में है। तो जैसा हमारे सहयोगी मोहित बता रहे थे कि पड़ोस के जो जिले हैं वहां पर घायलों को भेजा गया है। जैसे एटा में 27 लाशें हैं वहां पर, जिसमें से 18 की शिनाख्त हो गई है। आगरा में इंतजाम किए गए हैं, अलीगढ़ में इंतजाम किए गए हैं। दो तरीके से, एक तो कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई, चूंकि कई जिलों का मामला है। एक कंट्रोल रूम यहाँ लखनऊ में बनाया गया है, वहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा गया है। 2 मंत्री हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह, इन दोनों को भेजा गया है। एक टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई जो कोऑर्डिनेट कर रही है। अलग अलग राज्यों के भी मामले, चूंकि जो भोले बाबा के समर्थक जो हैं, अनुयायी, वो राजस्थान और बताया जा रहा है मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी कुछ लोगों की वहां पहुंचने की बात बताई जा रही है। तो अगर जैसे जैसे बॉडी की शिनाख्त होगी, क्या कोई राजस्थान का है, वहां की सरकार से फिर बातचीत करके फिर वहां पे बॉडी को भेजी जाएगी। पंकज, जाहिर सी बात है
बहुत सी जगह से लोग यहाँ पहुंचे थे और अब घायलों को अलग अलग जगह पहुंचाया गया है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो बनाई गई है। आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।